डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको रचना में दो टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, अंतःव्रत और परिव्रत। अंतःव्रत है ना, वो त्रिभुज की दो कोणों का अर्धक। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं रचना में परिव्रत और अंतःव्रत। अंतःव्रत त्रिभुज की दो कोणों का अर्धक का प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ मिलता है उसको केंद्र मानकर बनाते हैं। और परिव्रत है ना, त्रिभुज की भुजाओं का अर्धक करके उसका प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ से मिलता है उसको केंद्र मान के बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परिव्रत बनाते समय त्रिभुज की दो भुजाओं का अर्धक करते हैं और अंतःव्रत बनाते समय त्रिभुज के दो कोणों का अर्धक करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए परिव्रत की रचना देख लो, परिव्रत कैसे बनाती है। तो परिव्रत का ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल ले लो। ये 7, तो 7 सॉल्व एग्जाम्पल है। तो इसमें ये दे रखा है त्रिभुज एबीसी की रचना करो। बीसी दे रखा है हमें, BC है 3.8 सेंटीमीटर। कोण B है ना वो 60 डिग्री है और कोण C ये है ना 55 डिग्री है। त्रिभुज, इस त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना करो और परिगत और रचना कीजिए और परिकेंद्र की स्थिति की जांच कीजिए, ये पूछा उसने। तो यहाँ देखिए ये चीज़ दे रखी है, इससे आपको पहले त्रिभुज बनाना है। तो BC हमें ना, सबसे पहले BC है ना वो हम 3.8 सेंटीमीटर BC रेखा खींचेंगे। कोण B कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और एक चाप लगाएंगे और फिर उसी दूरी से यहाँ पे एक चाप लगाएंगे और इससे इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। तो ये हुआ BC, कोण B। अब ये हो गया इसका यूज। अब कोण C ये 55 डिग्री। ये तो आपको है ना, ये तो आपको चांदे से बनाना पड़ेगा 55 डिग्री का। तो ये 55 डिग्री का कोण यहाँ बनाओगे आप चांदे से और इसको आप यहाँ पे A मान लोगे। तो ये त्रिभुज बना। ठीक है। अब इसके परिव्रत की रचना करनी है। परिव्रत कैसे करते हैं, हमने आपको कहा था परिव्रत बनाते समय दो भुजाओं का अर्धक करते हैं। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अर्धक करते हैं। अर्धक करते हैं परिव्रत बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए हम इसका मान लो इस भुजा का अर्धक कर रहे हैं या इसका कर रहे हैं और इसका कर रहे हैं। चलो इसी का कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप ऐसे इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, उसी दूरी से फिर यहाँ से ऐसे लगाएंगे चाप। तो अर्धक यानी इसके बीच में से ऐसे 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 आएगा, तो ऐसे चाप लगेगा। ठीक है। तो ये अर्धक हुआ इसका। ऐसे ही इस भुजा का अर्धक कर लो या इसका कर लो। चलो इसी का अर्धक करते हैं। तो आदि ये है, ये अर्धक होगा। एक चाप ऐसे 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 चाप लगाएंगे, यहाँ से आधी से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप इधर एक इधर, फिर इसी दूरी से यहाँ से चाप यहाँ से चाप। अब ये दोनों जहाँ कट करते हैं, अर्धक जहाँ पे कट कर रहे हैं वो है ना परिकेंद्र है। इसको क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। वो है परिकेंद्र। और यहाँ से किसी भी सिरे की दूरी ले लो, इसकी ले लो, इसकी ले लो और इसकी ले लो, तीनों सिरों की दूरी बराबर होगी यहाँ से। तो यहाँ से कोई भी यहाँ से प्रकार से ये ऐसे लेके और ऐसे घुमाएंगे तो तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। तो ये तीनों शीर्षों से होकर जाएगा वृत्त, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो ये परिव्रत बनता है दो भुजाओं का। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अर्धक करते हैं तो परिव्रत बनता है। और ये इसको बोलेंगे ओ को परिकेंद्र।
ओ क्या है यहाँ परिकेंद्र है। वो ये कह रहा है परिकेंद्र बताओ कहाँ है, तो ओ है परिकेंद्र। ठीक है, तो इसको हमने लिखा बनाया कैसे है, यहाँ से रचना लिखेंगे। देखो इसमें जो सब इसमें इस एक्सरसाइज में 4.2 में दो ही टाइप के क्वेश्चन है, परिवृत्त और अंतःवृत्त। तो अच्छी तरह से देख लो, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो रचना में सबसे पहले हमने क्या किया, BC है ना, 3.8 सेंटीमीटर रेखा खींची, रेखाखंड खींचा। रेखा तो जिसकी दूरी निश्चित नहीं होती उसको रेखा कहते हैं, और जिसकी दूरी निश्चित होती है वो है ना रेखाखंड होता है। तो BC हमने 3.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। सबसे पहले ये रेखाखंड खींचा हमने। अब सेकंड स्टेप में हमने AB का अर्धक किया, AB तथा BC का, AB तथा BC का अर्धक किया, जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है, जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है। अब थर्ड वाले में हमने किया O को केंद्र मानकर। यहाँ से ना हमने ये किया, अभी तो ये इस पे बनाया है। BC बनाने के बाद अर्धक तो बाद में करेंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले तो हमने ये बनाया, B पर 60 अंश का कोण B है ना, वो 60 अंश तथा कोण C बराबर 55 अंश का बनाते हुए रेखा खींची, का कोण बनाते हुए रेखाएं खींची, जो एक दूसरे को A पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो त्रिभुज ABC, अतः त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब इसके बाद अब ये लिखो यहाँ से AB तथा BC का लंब अर्धक किया, जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा और रह गया है, इसके आगे फोर्थ वाला, O को केंद्र मानकर OA या OB या OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की, जो बिंदु ABC से गुजरता है। अतः यह ही अभीष्ट परिवृत्त है। O परिकेंद्र है।
परिकेंद्री पूछा है उसने। तो ये आकृति आपको ऐसे बनानी है, सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया है, BC 3.8 खींचा है, B पे 60 का कोण बनाया और C पे 55 का कोण बनाया है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को A पर काटती हैं। अब AB का लंबरदक किया और BC का लंबरदक किया, ये दोनों लंबरदक ऊपर काट रहे हैं। O को केंद्र मानकर इतनी या इतनी या इतनी बराबर दूरियां लेकर एक वृत्त बनाया जो तीनों सिरों से ऊपर जाता है, यही परिवृत्त है। और ये क्या है, परिकेंद्र है, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। तो ऐसे आपको ये परिवृत्त बनाना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको एक अंतःवृत्त बताता हूं। अंतःवृत्त किस टाइप का बनता है और कैसे बनता है। इन दोनों ये इस एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज जो है ना, उसमें सारे क्वेश्चन अंतःवृत्त परिवृत्त वाले ही हैं। तो आपको अंतःवृत्त परिवृत्त बनाना आ जाएगा तो 4.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इसके बाद में एक अंतःवृत्त वाला देख लो क्वेश्चन। अंतःवृत्त वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये उदाहरण 10। तो यहां देखिए, त्रिभुज ABC का अंतर्गत वृत्त की रचना करो। BC दे रखा है इसमें 5.8 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण भी 55 डिग्री। तो किसकी रचना करनी है, अंतःवृत्त की रचना करनी है, अंतःवृत्त। तो हमने आपको बताया था अंतःवृत्त में त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का अर्धक करते हैं। तो यहाँ देखो, अंतःवृत्त में त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का अर्धक करते हैं। परिवृत्त में दो कोणों का, दो भुजाओं का अर्धक किया था। अंतःवृत्त में ना दो कोणों का अर्धक करते हैं। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। पहले BC खींचो, यहाँ पे BC है ये 5.8 सेंटीमीटर। BC 5.8 खींचा। अब AB कितना, B कोण कितना हमारे पास 55 डिग्री। तो इस B पर यहाँ पे चांदा लगा के और इधर से 55 डिग्री का कोण बनाइए। और AB हमें कितना दे रखा है, ये बनाया। अब AB 5 दे रखा है, तो इसमें से आप 5 कट कर लो। ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपने कट कर लिया और इससे आप इसको मिला दो। तो ये हुआ ABC त्रिभुज हुआ। अब इस त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है। तो हम क्या करेंगे, दो कोणों का अर्धक करेंगे। तो यहाँ से इसका अर्धक कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे चाप लगाते हैं और फिर यहाँ से चाप लगाते हैं, फिर इधर से चाप लगाते हैं और इसका कोण का अर्धक करते हुए ये लाइन खींचते हैं। ऐसे ये खींची हमने, ये रचना की। ऐसे ही इधर साइड से यहाँ से ये चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे चाप लगाएंगे, फिर इधर से ऐसे चाप लगाएंगे। तो इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींचोगे। ये दोनों लाइन जहाँ कट कर रही हैं, ये O है, ये अंतः केंद्र है। अब यहाँ से देखो, अंतः केंद्र बनाते समय आपको बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है। ये ना तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रकार लगाओगे और एक भुजा को स्पर्श करके देखोगे। यहाँ ऐसे प्रकार लगा के ऐसे स्पर्श करके देखोगे और फिर इधर साइड ऐसे स्पर्श करके देखोगे, फिर इधर साइड ऐसे स्पर्श करके देखोगे। जब तीनों साइड स्पर्श करना होगा तब फिर आप इसको ऐसे वृत्त को बना दो। ठीक है, पहले देख लेना तीनों साइड स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
और ये जो है ओ बिंदु, ये है ना अंतः केंद्र है। तो इसमें हमने क्या किया है, सिंपल क्वेश्चन है, रचना लिख लो। यहाँ रचना हम इसलिए लिख रहे हैं कि रचना से आपको मालूम पड़ जाएगा आपने कैसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले आपने BC है ना, BC बराबर 5.8 सेंटीमीटर रेखा खींची, रेखाखंड खींचा। सेकंड स्टेप में आपने किया यहाँ पे B पर 55 अंश का कोण बनाया, 55 डिग्री का B पे कोण B बराबर 55 डिग्री बनाया। ये तो चांदे से बनेगा, आप इसको प्रकाश से नहीं बना पाओगे। और थर्ड वाला इसमें किया, 55 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची, बनाते हुए रेखा खींची तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर काटा। और फिर A को C से मिला दिया। और थर्ड वाला AC को मिलाया। त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाएगा तो इसके बाद में हमें ना दो कोणों का अर्धक करेंगे। तो कोण B और कोण C का अर्धक करेंगे, या A का भी कर सकते हैं, किन्हीं दो का कर लो, इसका इसका कर लो या इसका इसका कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि B और C का ही करोगे। तो इसके बाद में कोण B तथा C का अर्धक किया। जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद करता है। O को केंद्र मानकर, यहां लिख लो फिफ्थ वाला, O को केंद्र मानकर तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त की रचना की। ये ही अभीष्ट अंतःव्रत है। ऐसे आपको ये रचना लिखनी है भाई। क्वेश्चन की रचना बनाने के बाद में आपको लिखना भी जरूरी है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपने ये चित्र बनाया, रचना नहीं लिखी, तो इसमें 2 भी दे सकता है, 1.5 भी दे सकता है। इसलिए आपको रचना भी लिखनी है। आपने ये चित्र कैसे कैसे बनाया वो बताना पड़ेगा उसको, एग्जामिनर को, ठीक है ना। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, एक्सरसाइज 4.2 में। अब इसमें से मैं आपको बता सकता हूँ अंतःव्रत कौन सा है, परव्रत कौन सा है, ये आप भी देख सकते हो। 4.2 एक्सरसाइज में देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो, पहला तो वैसे ही ट्रू फॉल्स वाला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये है अंतःव्रत, सेकंड वाला अंत है और ये थर्ड वाला अंत है, ये थर्ड, ये भी अंतःव्रत है। और इसके बाद फोर्थ वाला तुम्हारा परिव्रत है, ये तो अंतःव्रत है। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 परिव्रत है और 5 वाला परिव्रत है, ये दोनों परिव्रत हैं। और इसके बाद में ये है ना क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अंतःव्रत है। और ये 3 तो अंतःव्रत के क्वेश्चन है ये, और 2 है ना परिव्रत के क्वेश्चन है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको
इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया। आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही काफ़ी है। अब वो नेक्स्ट वीडियो में